हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था वैक्यूल्स के बारे में बात किया था। अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऑनलेस होता है, ये होता है ऑनलेस होता है, ऑनलेस होता है, ये होता है स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिकली होता है स्टैंडर्ड, नॉट इजीली होता है विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप जो होता है, ये होते हैं स्पेसिफिक होता है, नॉट अंडर जो होते हैं विजुअल जो होता है माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देता जब तक स्टेन नहीं करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के बाद ही जो होता है माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। और उसको माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जाता है जेनस ग्रीन बी से जो होता है स्टेन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के बाद जेनस ग्रीन बी से जो होता है स्टेन करने के बाद ही हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं उसके माइटोकॉन्ड्रिया के साइज के बारे में। तो साइज के बारे में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ होता है वो जो होते हैं वन माइक्रोमीटर से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ जो होता है 1 माइक्रोमीटर से लेकर जो होता है 4.1 माइक्रोमीटर तक होता है। और इसका डायमीटर के बारे में बात करें तो 0.2 से जो होता है 1 माइक्रोमीटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर जो होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज का बात करें तो एवरेज में होता है 0.5 माइक्रोमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जो होता है। अब बात करते हैं साइज हो गया। अब बात करते हैं ये होते हैं कंसिडरेबल्स ऑफ जो होता है वेरिएबल इन इज कंसिडरेबल ऑफ वेरिएबिलिटी जो होता है इज ऑब्जर्व इन जो होता है शेप एंड साइज, शेप और साइज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो होता है डिफरेंट सेल्स में जो होता है इनका शेप और साइज होते हैं अलग अलग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं शेप के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो होता है सिलिंड्रिकल आर जो होता है सैगस शेप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल हो सकता है या सैगस शेप होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर के बारे में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है पर सेल जो होता है वेरी करता रहता है। यानी पर सेल जो होता है एक सेल में एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी नंबर के बारे में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है नंबर होता है पर सेल जो होता है वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। वो डिपेंड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या डिपेंड करता है उसकी सेल पे डिपेंड करता है कि जो सेल है उसमें जो होता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है।